अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर ख्वातीन ये कंप्लेन करती हैं कि उनकी माहवारी वक्त से पहले ही बंद हो गई, यानी वो ख्वातीन जिनकी माहवारी 40 साल से पहले ही बंद हो जाए, उसकी क्या वजह होती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं अर्ली प्री मिच्योर मेनोपॉज। इसकी क्या वजह होती है, इसकी क्या अलामात होती हैं और इसका इलाज क्या है, ये सब कुछ बताऊंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में। माहवारी के बंद होने के बाद हर फीमेल में एक नई लाइफ स्टार्ट होती है, एक जिंदगी का नया मोड़ शुरू होता है। अमूमन 45 से 55 साल की उम्र में माहवारी के बंद होने की जो अलामात हैं वो जाहिर होना शुरू होती है और 50 से 55 साल की उम्र के दरमियान किसी भी वक्त उनकी माहवारी बंद हो जाती है और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेनोपॉज। अमूमन ख्वातीन में मेनोपॉज को लेके बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है और ये एंजाइटी उनकी उस वक्त बढ़ जाती है जब उनको ये अलामात यानी मेनोपॉज उनको 40 साल की उम्र से पहले होना शुरू हो जाए, जिसे प्री मिच्योर मेनोपॉज कहा जाता है या फिर वक्त से पहले माहवारी का बंद हो जाना कहा जाता है। आजकल प्री मिच्योर मेनोपॉज का जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और अमूमन हर 5 में से एक खातून इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। अगर 40 साल की उम्र से पहले पीरियड्स आना, माहवारी आना बंद हो जाए तो इसको इंग्लिश में प्री मिच्योर मेनोपॉज कहा जाता है, जो इस बात को शो कर रहा होता है कि इन ख्वातीन के अंदर ओवरीज ने यानी अंडादानी ने वक्त से पहले अपना काम करना छोड़ दिया है। वो इस बात को शो कर रहा है कि उसने टाइम से पहले ही ओवरीज में से एग रिलीज होना बंद हो गए। नॉर्मली मेनोपॉज में होता क्या है कि फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी माहवारी पहले कम होती है फिर उसके बाद वो बंद हो जाती है। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। लेकिन वो ख्वातीन जिनकी माहवारी 40 साल से पहले ही बंद हो जाए और ऐसे पेशेंट जिनकी उम्र 40 साल से कम हो और वो ये कंप्लेन करें उनको माहवारी बहुत देर बाद आती है या फिर 8 महीनों से उनको माहवारी नहीं आई, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि इस सूरत में फिर डॉक्टर उनके कुछ टेस्ट करवाता है। आमतौर पे जो रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स ये कंप्लेन करें कि उनकी माहवारी आना बंद हो गई है तो उनके लिए जो सबसे पहले टेस्ट करवाया जाता है उसे बोलते हैं बीटा एसीजी, ताकि उनकी जो प्रेगनेंसी है उसको रूल आउट किया जाए। अब ऐसी फीमेल जिसका ये कंफर्म हो जाए कि प्रेगनेंसी नहीं है तो इस केस में उनका जो अगला टेस्ट करवाया जाता है वो ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें हार्मोन्स का ब्लड के अंदर हार्मोन का लेवल चेक किया जाता है। उस हार्मोन को बोलते हैं सीरम FSH। नॉर्मली अगर उन फीमेल्स में FSH का लेवल 40 से अबव होता है तो ऐसी फीमेल्स को वक्फा देकर 1 महीने के बाद ये टेस्ट रिपीट करवाया जाता है। अगर अगेन 1 मंथ के बाद FSH का लेवल 40 से अबव आ जाए तो फिर उन ख्वातीन के अंदर प्री मिच्योर मेनोपॉज का होना या फिर वक्त से पहले माहवारी का बंद होना कंफर्म हो जाता है। अब अक्सर ऐसे पेशेंट जिनका प्री मिच्योर मेनोपॉज हो, वक्त से पहले माहवारी बंद हो जाए, वो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब हम बात करते हैं इसकी वजूहात के ये होता क्यों है। अक्सर पेशेंट में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो डायरेक्टली उसकी बच्चेदानी को अफेक्ट कर रही होती है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है ऑटो इम्यून डिजीजेस, जिसमें थायराइड की डिजीज आ जाती है, उसके अलावा ग्रेव्स डिजीज, उसके अलावा कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम, यानी कि आपके फैमिली में ही ये मसला चलता आ रहा है प्री मिच्योर मेनोपॉज का, जिसकी वजह से आप में भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और इस वजह से बच्चेदानियों ने वक्त से पहले अंडे बनाना बंद कर दिए, यानी वक्त से पहले अपना काम करना छोड़ दिया है। ये प्रॉब्लम्स होती है, ये बीमारियां होती हैं जो डायरेक्टली जाके ओवरीज को अफेक्ट कर रही होती है। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका किसी वजह से ऑपरेशन हुआ होता है, जिसमें सर्जिकली उनकी ओवरीज को ऑपरेशन के थ्रू निकाल दिया जाता है। उस पेशेंट में भी प्री मिच्योर मेनोपॉज होने के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट जिनको कैंसर की बीमारी रही हो और जिसकी वजह से उनको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के सेशन लेने पड़े हो, यहाँ पे प्रीवियसली उन्होंने कोई कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ली हो, ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि उनको प्री मिच्योर मेनोपॉज जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। अगर ऐसी फीमेल्स आप में से किसी को भी 40 साल की उम्र से पहले ऐसी अलामत जाहिर हो रही हैं या पीरियड्स बहुत कम आ रहे हैं या स्कैंटी पीरियड्स हो रहे हैं या उनका फ्लो कम हो गया है, तो ऐसी सूरत में उनको चाहिए अपने डॉक्टर से ज़रूर जाके कंसल्ट करें, ताकि डॉक्टर उनके कुछ टेस्ट करे। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिससे ये रूल आउट किया जाता है कि कहीं इनको प्री मिच्योर मेनोपॉज तो नहीं हो गया, ताकि फिर उसके अकॉर्डिंग उनका
स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए, ताकि उस ट्रीटमेंट के थ्रू औरत की ज़हनी और जिस्मानी सेहत को मेंटेन किया जाए। उम्मीद आज की ये वीडियो अर्ली प्रीमेच्योर मेनोपॉज से रिलेटेड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।